We are honored to have you, sir. I would request all of you to please stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि और अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ दीप प्रज्वलित करें। अब मैं माननीय पवन शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, चिमनाराम पूनिया जी, राजेश महर्षि जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और माननीय मुख्य अतिथि भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मान स्वरूप साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। मुश्किल हो रहा था इनके लिए। मैं वंदना माधुर्या, लक्ष्मी शर्मा, अभिलाषा जूलिया जी और श्रीमती संतोष चतुर्वेदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और ऑनरेबल सेकंड लेडी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मान स्वरूप शॉल पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे सीनियर अधिवक्ता मैं रमेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी के स्वागत के लिए पधारें। रमेश शर्मा जी, आप इनके साहब के पारिवारिक सदस्य हैं और आपकी वजह से हम तो ये प्रोग्राम मिला है। साहब ने 5 दिन में महामहिम का प्रोग्राम मिलना अपने आप में आश्चर्य का विषय है। तो हम तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से महामहिम महोदय हमारे बीच पधारे हैं। आपसे आग्रह है कि आप शॉल उड़ाकर
श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा डीजे साहब चंद्रप्रकाश श्रीमाली जी, डीजे साहब श्रीमती नंदिनी व्यास जी, डीजे साहब अजीत कुमार हिंगर जी से कि वो मंच पर आकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। इनके बाद अगली स्वागत की कड़ी में मैं ऑनरेबल जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी के स्वागत के लिए राम मनोहर शर्मा जी, सुधांशु कासलीवाल जी, सुकृति कासलीवाल जी और रविंदर सिंह तंवर जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन भुवनेश शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं गदराज डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट गदराज सिंह जी, अखिलेश जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और उनके साथ में पूनम शर्मा जी और गजेंद्र सिंह जी करण से भी आग्रह कि वो मंच पर आए और हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन भुवनेश जी का सम्मान करें। बलराम जाखड़ जी, अब मैं महामहिम के सम्मान में और हमारे अतिथियों के सम्मान में वेलकम स्पीच के लिए दीवार सिंह जयपुर के अध्यक्ष पवन शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे अतिथियों के सम्मान में 2 शब्द कहें। समय की मर्यादा अध्यक्ष जी। दीवार सिंह जयपुर की ओर से मैं महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ साहब का, भारत की द्वितीय लेडी श्रीमती सुदेश जी का, हमारे चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव साहब का, मंच पर विराजमान हमारे न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह जी का, बार काउंसिल चेयरमैन भुवनेश शर्मा जी का स्वागत करता हूं। उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों का, मेरे अधिवक्ता साथियों का, प्रिंट मीडिया, प्रेस, सभी का स्वागत है। आज का ये अद्भुत पल जो हमने सजो के रखा है, उसके लिए विशेष रूप से मैं श्री जगदीप धनखड़ साहब, भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का हृदय के अंतःस्थल से आभार प्रकट करता हूं। मुझे नहीं लगता कि हमारी जयपुर बार का कोई सदस्य आज तक इससे ऊपर के किसी पद पर, संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। मैं अभिभूत हूं कि हमारे सदस्य भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति बने। आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 10.5 साल की वकालत में सीनियर एडवोकेट का दर्जा प्राप्त किया। 10 साल शायद वकालत के सीखने के होते हैं, पर आप तो उस समय सीनियर एडवोकेट बन चुके थे और आपके पीछे कई अधिवक्ताओं को इस चीज को सीखने का मौका मिला कि किस तरह से वकालत की जाती है। आप न केवल उपराष्ट्रपति बने, इससे पूर्व कई संवैधानिक पदों पर रहे, जिनमें आप राज्यपाल रहे,
मेरे लिए तो अत्यंत हर्ष का विषय यदि कि आप बार काउंसिल के मेंबर और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल के भी मेंबर रहे, जो अत्यंत गर्व का विषय है। मैं आज इस अवसर पर दीवार एसोसिएशन जयपुर के प्रत्येक सदस्य की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 5 दिन पूर्व जब हम आपसे मिले तो जिस सहजता से आप मिले तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे सीनियर जो आज महामहिम है कितने सरल स्वभाव के हैं। आपने जिस गर्मजोशी से हम छोटे से बालकों को अपने पास बैठाकर प्रेम स्नेह दिया, वो मेरे जीवन का अभूतपूर्व अविस्मरणीय क्षण रहेगा। दीवार एसोसिएशन जयपुर के द्वारा वर्तमान में कई कार्य किए गए, जिनमें महत्वपूर्ण कार्य एआर लाइब्रेरी तैयार करना था। मैंने आपसे निवेदन किया और आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मैं जीवन भर इस चीज के लिए आभारी रहूंगा। एआर लाइब्रेरी, लॉयर्स डायरी, हमारे वकालतनामे का नया पैटर्न जिसके तहत हमने पिछले 8 महीने में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी दी और आपने तुरंत ही हमें स्वीकृति दी, जिस पर पिछले 5 दिन में सारा प्रोग्राम अरेंज हो पाया। मुझसे जो भी कुछ गलतियां रही हो, मैं उसके लिए आप सबसे भरे मन से माफी भी मांग लेता हूं कि मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे माफ करें। परंतु आप यहाँ पधारे, आपने हमारा मान बढ़ाया, मैं उसके लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। स्पेशली महामहिम साहब का, हमारे चीफ जस्टिस साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तुरंत तैयार करी और इसको फलीभूत किया। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे के प्रोग्राम के लिए मंच के ओर प्रस्ताव करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं उद्बोधन के लिए हमारे राजस्थान के चीफ जस्टिस NN श्रीवास्तव साहब से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमें संबोधित करें। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, अत्यंत सम्माननीय मैडम धनखड़ जी, मेरे भ्राता न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी, बार काउंसिल के चेयरमैन श्री भुवनेश शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पवन शर्मा जी, सेक्रेटरी श्री राजकुमार शर्मा जी, सारे ऑफिस बेयरर्स, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर मेट्रो 1, जयपुर मेट्रो 2 और जयपुर डिस्ट्रिक्ट, सम्माननीय अधिवक्तागण, साथियों, आज का यह कार्यक्रम कई मायनों में अद्भुत है और ऐतिहासिक भी है। मैं जब राजस्थान में स्थानांतरित होकर आया तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश महोदय ने मुझे कहा कि मैं आपको इस प्रदेश की सबसे बड़ी जजशिप है मेट्रो 1 और मेट्रो 2, मैं उस पर आपको मैं इंस्पेक्टिंग जज नियुक्त करता हूं। तो मैं जब जैसी ही मैंने नियुक्त हुआ तो मैंने सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि ये कितना बड़ा बार है, कितनी मुकदमे हैं, कितने न्यायाधीश हैं, क्या व्यवस्था है। तो मैं ये जानकर मुझे बहुत एक ऐसी अनुभूति हुई जब मुझे पता लगा कि ये न सिर्फ जयपुर का, न सिर्फ राजस्थान का, न सिर्फ हिंदुस्तान का, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बार है। 17,000 से ज़्यादा
अधिवक्ताओं वाला बार, जयपुर का बार जो है, ये अपने आप में पूरे अधिवक्ता व्यवसाय के शीर्ष में बैठा हुआ है। पूरे देश प्रदेश में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी सदस्य नहीं है। और जब मैंने वहाँ पे कोर्ट की व्यवस्था देखी तो मैंने देखा कि लगभग 100 न्यायाधीश की सैंक्शन पोस्ट जयपुर मेट्रो 1 में, दूसरे में लगभग उतना ही, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 60 से 65, और मुकदमों की संख्या 3.5 लाख। मैं एक ऐसे प्रदेश से आया था जहाँ पे पूरे जिला स्तर पे जितने भी न्यायालय थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे कुल मुकदमों की संख्या जब मैं स्थानांतरित होकर आया तो 2,72,000 थी, और यहाँ सिर्फ जयपुर मेट्रो 1 में उससे ज़्यादा मुकदमे थे। तो मुझे लगा कि इस बार का और यहाँ पे जो काम है, इसके जो जजेस हैं, जो गार्जियन जजेस हैं और पूरा प्रशासन है, उसके लिए इस संस्था को सुचारू रूप से चलाना बहुत बड़ा चुनौती का काम है। मैंने अपनी तरफ से जो कुछ प्रयास हो सकता था इस गार्जियन जज किया, और उसके बाद चीफ जस्टिस के रूप में है, मैं हमेशा ये जो बार है, एक बड़ा बार है, यहाँ की चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, वो हमेशा मैं उसको अपने सामने रख के चलता हूँ। इस बार के कार्यक्रम में आज राजस्थान के गौरव, देश के गौरव और हमारे पूरे अधिवक्ता व्यवसाय के गौरव माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब आज हमारे बीच स्वयं उपस्थित हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब जान सकते हैं, और मैं तो इस व्यवस्था में, विधिक व्यवस्था में हूँ, इस पद पे हूँ, कि कितना कठिन और कितना उनके लिए ये समय निकालना किसी भी कार्यक्रम के लिए। उनके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं कार्यक्रम के लिए कि उनके यहाँ चलें, और शायद इतना समय निकाल नहीं पाते, लेकिन मैंने देखा है कि राजस्थान और जयपुर के ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं है जिसमें हम लोग या तो अधिवक्ता या न्यायाधीश के रूप में हम लोग उनके पास पहुँचे हों और उन्होंने कभी भी हमको नहीं कहा हो। ये उनकी महानता है कि वो अपने प्रदेश और अपने पूरे अधिवक्ता समुदाय से वो ऐसे जुड़े हैं हमेशा, चाहे वो किसी भी पद पे रहे हों। वो पहले गवर्नर थे तब भी, और अब उपराष्ट्रपति हैं तो भी वो हमेशा विधि व्यवसाय और सारे अधिवक्ताओं से, न्यायिक व्यवस्था से वो इतनी संवेदनशीलता से जुड़े हुए हैं। और इसका प्रमाण आप लोगों ने अभी देखा जब हमारे प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन हाईकोर्ट के 1 से ज़्यादा कार्यक्रम में वो हमारे बीच आए और उन्होंने हमारे पूरे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। तो आज धनखड़ साहब आज हमारे बीच हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और इस कार्यक्रम की जो गरिमा की ऊंचाइयां हैं आज उनके उपस्थिति से बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। और इसके लिए मैं बार के जो ऑफिस बेयर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अधिवक्ता व्यवसाय और न्याय व्यवस्था ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी न्याय व्यवस्था की धुरी जो है वो पूरा जो चलती, इसमें न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों का बराबर का योगदान है। और जो कहा जाता है न्याय का रथ, तो मेरा मानना है कि न्याय के रथ के जो 2 पहिए हैं उनकी साइज भी बराबर है और उनकी स्ट्रेंथ भी बराबर है, क्योंकि ये रथ सही चल नहीं सकता अगर दोनों बराबर ना हो। तो हम न्याय व्यवस्था में ये हमेशा मान के चलते हैं कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था अच्छी तभी चल सकती है जब इसमें अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग हो और वो हर चीज़ों में हमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आज ई लाइब्रेरी का जो इन्होंने प्रयास किया है ये बहुत सराहनीय है। इसके पीछे 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। आप तो बहुत सारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, मैं तो जो जूनियर्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, अदरवाइज वरिष्ठ तो मेरे से भी बहुत वरिष्ठ बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि अधिवक्ता व्यवसाय में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है गहनतम अध्ययन, और उससे कोई बचाव नहीं है। हार्ड लेबर के बगैर इस काम में, अधिवक्ता के व्यवसाय में आप अपने पक्षकार के साथ, न्यायालय के साथ और पूरी न्याय व्यवस्था के साथ आप न्याय नहीं कर सकते जब तक आप आपके पास कानून की गहनतम जानकारी ना हो
और आप प्रकरण में पूरी तरीके से तैयार ना हो। तकनीक का जो इस्तेमाल आज हम लोग सब कर रहे हैं, आप देखेंगे कि केसेस की सर्च करना और सर्चिंग टूल के रूप में टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ये आपके इससे आई विल से इट्स ए पॉकेट लाइब्रेरी विथ यू। आज हम पहले लाइब्रेरी के लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में जाते थे, किताबें खोजते थे, कैटलॉग देखते थे लाइब्रेरी में, हम क्या देखना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा, जजमेंट्स, कुछ टेक्स्ट। लेकिन आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने इतना ज़बरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन किया है कि आपके पास ही समय की कमी हो सकती है, आपके टिप्स पे सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज की कोई कमी नहीं है। तो ये ई लाइब्रेरी का जो जिला स्तर पे जिला जो अधिवक्ता संघ ने जो प्रयास किया, ये बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है। उन्होंने संदेश जो सबको दिया है, सिर्फ अपने अधिवक्ताओं को नहीं, पूरे प्रदेश के, कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इसमें आगे बढ़ें। आज उन्होंने अपने डायरी का विमोचन भी रखा है आपस में संपर्क को बढ़ाने के लिए। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और लगातार पिछले जब से पवन शर्मा जी और राजकुमार शर्मा जी बने आपके अध्यक्ष, तो वो लगातार मेरे संपर्क में रहे, क्योंकि मैं तो गार्जियन जज था फरवरी तक। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस बनने के बाद भी हमेशा वो मेरे पास बहुत आते रहे और लगातार आपकी व्यवस्थाओं के लिए जो कमियां हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं वहाँ पर। तो लिफ्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो लिफ्ट का काम हुआ। लेकिन हम लोगों ने जब उनकी तरफ से भी हुआ, जिला न्यायाधीश महोदया, इस सब लोगों के, कि कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि संख्या हजारों में है। तो आपके एस्केलेटर के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास काफ़ी दिनों से कर रहे थे। सैद्धांतिक रूप से एस्केलेटर की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। जो भी हमारी औपचारिकता अभी है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम एस्केलेटर आपके यहाँ शुरू करने की स्थिति में होंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आपके अध्यक्ष सेक्रेटरी महोदय मेरे पास लगातार आते रहते हैं, मैं उनको कहता हूँ अभी टाइम नहीं, बोलते नहीं सर हमको 5 मिनट बात करना है आपसे, क्योंकि हमको ये चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी आपका एस्केलेटर वहाँ पे तैयार होगा। इसके साथ ही और दूसरी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ पर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम बहुत प्रयासरत हैं। आज हमारे बीच धनखड़ साहब हैं, मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए उनकी गौरवमयी उपस्थिति से प्रेरणा लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार को पूरी व्यवस्था को और न्याय व्यवस्था को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम कोई भी कसर उच्च न्यायालय प्रशासन में व्यक्तिगत और मेरे ब्रदर जज जो हैं जस्टिस इंद्रजीत सिंह, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चीफ साहब, आपने कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी समस्याओं को भी रखा और आपका बहुत बहुत साधुवाद भी कि आपने राजस्थान प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमों को निस्तारित करने का कीर्तिमान बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगामी कड़ी में हमारी जो AIR लाइब्रेरी बनी है उसके इनॉग्रेशन के लिए मैं महामहिम से आग्रह करूंगा कि उसका इनॉग्रेशन करें। और मैं इसी कड़ी में हमारे विजय कुमार जी, दीपक जी, भगवान साहब वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। लाइब्रेरी के साथ BC रूम भी हमने कनेक्ट किया है, उसके लिए कासलीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। The inauguration of AIR Library, equipped with video conferencing rooms, marks a significant step forward. This progressive initiative will offer our legal professionals unmatched access to vital legal research, remote consultations, and other resources. As technology continues to reshape all aspects of life, it is essential for the legal profession to keep pace. And this library, with its modern facilities, ensures that advocates can access necessary information and resources regardless of location.
Additionally, I would like to spotlight the unveiling and distribution of the new Lawyer's Diary. अब मैं इसी कड़ी में लॉयर्स डायरी 2025 के विमोचन के लिए संयोजक मोहन कुड़ी जी, सह संयोजक आशीष चौहान, रामेश्वर शर्मा जी, विकास शर्मा जी, प्रशांत उपाध्याय जी, विक्रम सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो तुरंत मंच पर पधारें और प्रतिभा पुरोहित जी अगर उपस्थित हैं तो वो भी मंच पर आए। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा माननीय के सम्मान में कि माननीय मुझे आपके मित्रों से और कुछ नेट से आपके बारे में जानने का मौका मिला तो मुझे 3 पंक्तियां उसमें ये नजर आई जो आप मुझे निष्कर्ष नजर आई। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। माननीय आपने जिन परिस्थितियों में आपको मैं माटी का लाल कहूं या मैं आपको हमारा सिरमौर कहूं समझ नहीं आता, आपने जिस सिस्टम से आप सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। हमारी एक फिक्स एफडी हमने 75 लाख की कराई, उसके लिए भी आप हमारे लिए 2 शब्द कहें। हुक्म। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सामने कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, इधर से देखता हूं तो उनका नाम लेना अनिवार्य है, पर डर लगता है कहीं कोई नाम भूल न जाऊं। माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ देम, माई सैल्यूटेशंस टू ऑल ऑफ देम। जस्टिस M.M. Srivastava, Honorable Chief Justice, Rajasthan High Court, a remarkable human being। क्या शुरुआत की है, दिवाली का तोहफा दे दिया आपको। अपने तरीके से दे दिया। सर, as a member of this bar, I am grateful। Honorable Justice Indrajit Singh has his own mannerism, his own working pattern. I have not had the occasion to appear before him in court, but outside court, he is a gentleman. Advocate Pawan Sharma and Advocate Rajkumar Sharma, वो क्या कहते हैं, जय और वीरू।
इनको सब नुक्से पता है। ये आते तो आज के दिन मेरा आना बहुत मुश्किल था। मैं कर्नाटक में था 2 दिन, IIT जोधपुर का कार्यक्रम था, गुवाहाटी में मेरा कार्यक्रम है। पर ये ऐसे व्यक्ति को लेकर आ गए, रमेश जी शर्मा, निर्णय पहले कर लिया, मुझे तो मोहर ही लगानी पड़ी। एडवोकेट भुवनेश शर्मा, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्माइल, ड्रेस। I have had the occasion to be member of Bar Council of Rajasthan. I could not become chairman and I could not be a representative to Bar Council of India because of a rule. Advocate Prahlad Sharma ji, I greet him if he is not present in his absence, President of the High Court Bar Association, Metro 1, Metro 2, जयपुर डिस्ट्रिक्ट मेरे समय नहीं थे। आई एम एन ओल्ड टाइमर, बट presence of their district judges, members of the judiciary, on this occasion, I am greatly touched. Members of the bar and particularly younger members of the bar. When I became vice president of the country, in the very first week or so, I was invited by the Supreme Court Bar Association. I had been its member. The Honorable Chief Justice and other judges were present. That was a good occasion. I have been in that bar for quite long. As a matter of fact, I became member of that bar a little before I was designated a senior advocate. So my connection with that bar was about 3 decades or more. पर मैं तो आपका हूं। और कहते हैं ना, नाखून अंगुलियों से अलग नहीं हो सकते। I have been created by this bar. मेरा परम सौभाग्य था कि मैंने ऐसे अधिवक्ता का कार्यालय अपनी कर्म स्थली बनाई, स्वर्गीय NLT ब्रिवाल जी। Very high ethical standards. I would say the highest we can ever have. Totally non-compromising when it comes to integrity. उनके दफ्तर से कोई खाली हाथ नहीं गया। जिस दिन बहस करते थे, मौकिल से फीस की बात नहीं करते थे, बहस के बाद ही करते थे। उनका सिद्धांत था। He valued his commitment to profession more than his bank balance. And the God was very kind to him. He was High Court judge not for a long period.
a decade or so. But he became acting Chief Justice, was acting governor for about a year. ऊपर वाला न्याय में कभी कमी नहीं रखता है। ये मौका बहुत कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि the Honorable Chief Justice has set the tone of festivity. तो मैं दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो काम आज हुआ है, दो हुए हैं, कुछ उनमें विरोधाभास है थोड़ा सा। ई लाइब्रेरी आज से 2 दशक पहले दिल्ली से 2 ट्रक रवाना किए मैंने, वो मेरी लाइब्रेरी थी। 1914 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुधांशु जी ऑल इंडिया रिपोर्टर मेरे पास था। क्रिमिनल लॉ जर्नल थी शुरू से, सुप्रीम कोर्ट केसेस थे 1969 से, लेबर लॉ जर्नल थे, बहुत से थे। आई हैड गॉन डिजिटल देन, तो मेरे दफ्तर में मैंने कोई किताब नहीं रखी, और तब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी। आज के दिन टेक्नोलॉजी का आलम यह है, if we speak in terms of Bharat home to 1/6 of humanity, we account for more than 50% of global digital transactions. यदि अगर आप इंटरनेट कंजम्पशन की बात करोगे प्रति व्यक्ति, सो पर पर्सन डेटा कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट फॉर एन इंडियन is more than that of China and USA taken together. हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं, उनके हालात ये हैं कि यू कंबाइन ऑल द डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑफ USA, UK, फ्रांस एंड जर्मनी, फिर भी हमारे उनसे 4 गुना है। ऐसे भारत में इसकी शुरुआत का बहुत बड़ा मतलब है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द लीडरशिप ऑफ द बार एंड ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द बार। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट इज नो लॉन्गर अ नीड, it is the only way out. आज के दिन, and my young friends will appreciate, मेरी उम्र के लोग कम करेंगे, पीसी जैन जी बैठे हैं, ये तो बहुत टेक्नोलॉजिकली आगे हैं पहले से, but they will appreciate कि disruptive technologies have come. एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया है। We are at the cusp of a very big change. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain. पहले अंग्रेजी के शब्द हुआ करते थे, हकीकत में इनका जो डायमेंशन है बहुत दूर तक ले जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत मदद कर सकती है। मेरा अनुरोध रहेगा कि मेंबर्स ऑफ द बार को वर्किंग सेशंस कराने चाहिए। लेट देयर बी टेक्नोलॉजिकल सेशंस वेयर यू कम टू नो अबाउट इट। जो समय आप व्यतीत करोगे, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना समय बचा पाओगे। योर क्वालिटी विल गो अप। You can get varied formats, और आपकी काबिलियत इसी चीज में है कि आप इंडिकेटर दो। जब ये सब कुछ अपने हाथ में है
उसको न यूज करना, मैं समझता हूं विल नॉट बी अ कंटेम्प्ट, डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है नहीं, बट नाइदर अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो मेरे लिए आपके साथ, खुद के साथ अन्याय होगा। आप संकल्प लीजिए कि द कमिंग ईयर यू वुड बी लर्निंग एवरी डे, और इससे जो बहुत बड़ी क्रांति देश में आई है, जिसको हम कहते हैं कि लंबे समय के बाद बड़ी मांग होती रही थी, अंग्रेजों के कानून को हम कब तक ढोते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। उनका कानून उनको बचाने के लिए था। द जर्नी फ्रॉम दंड विधान टू न्याय विधान is a significant journey, unshackling us from colonial mindset and colonial legacy. जुलाई से तो लागू हो गए हैं। This is boon to the young lawyers. You can now steal the march and please be part of it. यदि आप ऐसा करेंगे and you will mix it with technology, you will have great gain. I had the good fortune to preside the Council of States, the House of Elders, the Upper House, when these three legislations were passed. A very powerful committee went into each and every provision. It was analyzed at micro level. मैं आपको यही कह सकता हूं कि मैं तो अंदाजा नहीं लगा सकता था वकील होते हुए भी कि सरकार ने जो ये बदलाव किया है, कितना समय लगाया है, कितनी गहराई में जांच की है, एक एक प्रोविजन की पृष्ठभूमि की गई है, उसमें भी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो गया है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को नया आयाम दिया गया है। आई अपील टू मेंबर्स ऑफ द बार that when Bharat is on the rise is envy of the world. We will be a developed nation at 2047. इसमें वकील समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम समाज के सबसे वाइटल स्टेक होल्डर हैं। जो बहुत बड़ा हवन हो रहा है देश में, यज्ञ है, इसमें हर कोई अपनी आहुति दे रहा है ताकि राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र बनाना आसान नहीं है। वी हैव टू इंक्रीज आवर पर कैपिटा इनकम 8 times। ठीक है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 1 साल के अंदर हम जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हमारी रफ्तार और उनसे कई ज्यादा है। दुनिया की एवरेज रफ्तार 4% के आसपास है। अमेरिका और बड़े देशों की 1 और 2 के बीच में है, हमारी 7 से ऊपर है। बहुत कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि लोगों को न्याय सुलभ मिले, जल्दी मिले। जिसको न्याय की आवश्यकता है वो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाता है? सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का नहीं, आपका दरवाजा खटखटाता है। वो आपके पास आता है। आप देश के हर कोने में हैं। यू आर प्रेजेंट इन एवरी टाउन। यू आर मेंबर्स ऑफ नोबल प्रोफेशन। लोग आपको देखते हैं। मेरे को 2 बातें कहनी इस विषय में। आपका आचरण अनुकरणीय होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए
और बीमारी की तरह ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि न्याय के लिए दरवाजा न खटखटाया जाए। जिस इलाके में आप रहते हैं, मेक इट लिटिगेशन फ्री। इसका बहुत फायदा आपको होगा। उधर से क्या है कि भट्ट साहब तीखी नजर से देख रहे हैं, ठीक है ना भट्ट साहब? पिछली बार चर्चा इसी विषय पर हुई थी। और इसको करने के लिए क्या है कि ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, हाई कोर्ट्स का भी बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द फाउंडेशन। मेरा आग्रह रहेगा और व्यक्तिगत रूप से मैं प्रयत्नशील हूं, इफ वी हैव टू मेक जस्टिस अफोर्डेबल, justice accessible, we have to give people quality justice. Let us focus majorly on our district courts, our magistrates, our district judges, our young lawyers, our lawyers in the district courts work under very challenging conditions, very trying conditions. मैंने कोविड का दौर देखा है। सुप्रीम कोर्ट तक में कुछ वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ऐसे पेशे को कोई छोड़ता है तो वो आप और हम पर बहुत बड़ी टिप्पणी है। एंड देयरफॉर वी हैव टू हैंड होल्ड यंग लॉयर्स। वी मस्ट इन्वेस्ट इन आवर यंग लॉयर्स। On one hand, we have qualitative education for lawyers, law graduates. अच्छी संस्थाएं आ गई। ऐसा नहीं हो कि वो टिक नहीं पाए, और ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। किसी भी देश का आकलन, किसी भी सभ्यता का आकलन उसकी न्याय व्यवस्था से होता है। We have robust, independent judiciary. Our judiciary, right from Supreme Court down the line, is globally respected for intelligence, for commitment, for integrity, and for ever availability. बार और बेंच को ध्यान रखना चाहिए। ये शब्द दो हैं, इनकी आत्मा एक है। इनमें कोई फर्क कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा मतभेद रहेंगे, हमेशा समस्याएं रहेंगे। मैं वकील समुदाय को बताता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रयास करते हैं, पर सब कुछ उनके बस में नहीं होता है। आउट ऑफ डेकोरम एंड रेस्पेक्ट वो शेयर नहीं करते। आई एम योर फुट सोल्जर। मैं इस काम में लगा हुआ हूं। एक बात है कि हमारे जो व्यवसाय हैं और कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रियल जाइंट्स, दे हैंड होल्ड एवरी इंस्टीट्यूशन। पता नहीं जुडिशियरी को हैंड होल्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों नहीं करते हैं। काशीवाल जी ने जब ऐसे किया है तो कुछ योगदान कराएंगे जरूर, कोई ऐसा मौका आएगा तो। मेरा यह कहना है, वी मस्ट इंस्पायर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। दे मस्ट इन्वेस्ट इन द लोकल कोर्ट्स। उनके पास CSR फंड है, करना चाहिए उनको। बहुत अच्छा होगा उस मामले में। इस विषय पर फिर कभी, क्यों अरुण जी, ठीक है ना?
मैं यही कहूँगा विदाउट टेकिंग मोर टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन अ डे लाइक दिस, क्योंकि कोई भी संस्था देश में चुनौतियों से परे नहीं है. Not an occasion to focus on this. I congratulate you all. अंत में यह कहूंगा, जो मैंने कहा कुछ विरोधाभास है, ई लाइब्रेरी और फिजिकल डायरी, ये तो कढ़ी में खीर हो गई. To make a beginning, I will make available 100 digital diaries to the President of the Bar. Rest can be replicated by involvement of the corporate. जब आपके समक्ष आया हूं तो कुछ मांगने का मन कर रहा है, और वोट नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि 20 जुलाई 2019 को मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई. उस दिन राष्ट्रपति महोदय ने मेरे खिलाफ वारंट जारी किया. जिंदगी में लोगों को वारंट से राहत दिलाता रहा, और वो वारंट था अपॉइंटिंग मी एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. और उसका नतीजा बहुत भयानक था. माई सनद वो सस्पेंडेड. अब दोनों शब्दों में कुछ बदलाव होना चाहिए, वैसा ही बदलाव होना चाहिए. हमारे सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका के अंग को हम सबॉर्डिनेट क्यों कहते हैं? मैं प्रयासरत हूं. नो कोर्ट इज सबॉर्डिनेट. एवरी. और मैं ये भी अनुरोध करूंगा, जब मजिस्ट्रेट फैसला लिखता है, जब डिस्ट्रिक्ट जज फैसला लिखता है, उनके मन में एक शंका रहती है, मेरे फैसले पर क्या टिप्पणी होगी. वो फैसला उसके भविष्य को निर्माण करता है. कहते हैं न कि अपने वाला जब मारता है तो छाया में पटकता है. We must have that empathy for them, sir. The chief has it. I have seen him while arguing together in a high court. He has never been a party when reflections were made against magistrates and judges. He distanced himself. I am aware of it. But this has to be our culture. अंत के अंदर आप सभी को मैं एक निमंत्रण दे रहा हूं. Indian Parliament now has a new building, and your member, suspended member, is chairman of Rajya Sabha. 50-50 के बैचेज में मेरे गेस्ट बनिए. मुझे अंदाजा है आपके संख्या बल का, पर मेरा दिल इतना विशाल है कि मैंने राज्यसभा में कहा कि इसमें डॉक्टर सुदेश धनखड़ विराजमान है. नमस्कार. अखंड भारत के महामहिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. अब नेशनल एंथम. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा,
सुखदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।